में एलएसी के पास हुई झड़प में भारत को एक बड़े नुकसान की आशंका है। बड़ी खबर इस वक्त इस दौरान कई जवानों की मौत की खबर अब सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 10 से ज्यादा जवानों की इस दौरान मौत हुई है। थोड़ी देर में सेना आधिकारिक बयान जारी जरूर करेगी। अब तक एक खबर सामने आ रही थी कि एक कर्नल और 2 जवान कल शहीद हुए हैं और इस दौरान चीनी सेना को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन भारत को भी बड़े नुकसान की खबर सामने है। कई जवानों की शहादत की खबर सामने निकल कर आ रही है। यानी हालात एलएसी में इस वक्त उस तरीके के नहीं हैं जिस तरीके के अब तक लग रहे थे। एलएसी झड़प के दौरान कई जवानों की शहादत हुई है। चीन सेना और भारतीय सेना के बीच ये एक हिंसक झड़प हुई है जो कि काफी बड़े लेवल की हिंसक झड़प हो सकती है। चीन के भी करीब 10 से ज्यादा जवान इस दौरान मारे गए हैं। यानी दोनों ही तरफ नुकसान बड़ा हुआ है और इसको देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एलएसी पर जो भारत और चीन के बीच में इस वक्त स्टैंड ऑफ बना हुआ है वो उम्मीदों से कहीं बड़ा है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा गहरा है। 10 से ज्यादा जवानों की शहादत की खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जल्द ही सेना बयान जारी करेगी। चीन के भी 10 से ज्यादा जवान मारे जाने की खबर सामने निकलकर अब आ रही है। ग्लोबल टाइम्स ने, पीएलए ने हालांकि ये माना है कि उसे नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उसने नुकसान में संख्या अपने सैनिकों की नहीं जाहिर की है। हालांकि ये जरूर माना है चीन की पीएलए ने कि उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन अब भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है बड़ी खबर है। हालात को देखते हुए साफ होता है कि कल एलएसी की झड़प में 10 से ज्यादा जवानों की शहादत हो गई है और हालात कल इस तरीके से उग्र हो गए थे कि उस दौरान दोनों ही तरफ से ये हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद करीब 20 दोनों ही तरफ से 10-10 जवानों के मारे जाने की खबर अब सामने आ रही है। यानी एक बात साफ है कि स्थिति एलएसी पर इस वक्त आमने सामने की है। एलएसी पर कोई भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। जो कुछ भी अब तक तस्वीरें आ रही थी उससे ये लग जरूर रहा था कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। आतिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आतिर, किस तरीके से लिया जाए इस पूरे घटनाक्रम को, अब जो चीज सामने आ रही है? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि भारतीय सेना में इस बारे में एक बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी कुछ ही टाइम बाद। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी हमें सूत्रों के हिसाब से मिल रही है, मेरे सहयोगी आशीष सिंह को जानकारी मिली है, उसके अनुसार जो ये झड़प हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, इसमें जो आंकड़े हैं, जो कैजुअलिटीज के आंकड़े हैं, ये डबल डिजिट में हो सकते हैं। ये जानकारी आई है और दोनों भारत और चीन दोनों साइड से डबल डिजिट हो सकते हैं, ऐसी अभी जानकारी आ रही है। और ऐसी जानकारी भी आई है कि बहुत सारे जो सैनिक हैं अभी तक अपने बेस पर नहीं लौटे हैं, तो उनको कहा जाता है मिसिंग इन एक्शन, उनको कहते हैं कि अभी जो गए थे फील्ड में अपनी फॉर्मेशन पर वापस नहीं लौटे हैं। तो ये एक और चिंता का विषय है। और इस पूरी स्थिति पर मेजर जनरल रैंक के अधिकारी जो है नज़र रखे हुए हैं और मालूम पड़ रहा है कि कुछ ही देर बाद सेना जो है इस पे अपना बयान जारी कर सकता है। कुछ देर में सेना अपना बयान जारी कर सकती है। आतिर, अगर आप जितनी भी जो जानकारी आप तक आई हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, गलवान में एग्जैक्टली ये किस जगह हुआ था? क्या ये चीन की सीमा के अंदर हुआ है या भारत की सीमा के अंदर? किस जगह दोनों ही देशों की टुकड़ियों के बीच में ये सीधा सीधा आमने सामने का ये स्टैंड ऑफ हुआ? देखिए, ये बात साफ है कि और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय भी इस बारे में जानकारी मिली है कि वो अपना बयान जारी कर सकता है, जिसमें स्पष्ट ये कहा जाएगा कि जो प्रोवोकेशन हुआ है, जो पहल की है, वो चीनी साइड से हुए, भारत की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है और एक तरह से आक्रामक स्वरूप अपनाया है चीनी साइड से हुआ है। जी आतिर, हमारे साथ इस वक्त राकेश सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश सिंह, इस पूरे वाकये में जो अब कुछ निकल कर सामने आ रहा है, जो कुछ आपके पास सीधे सीधे जानकारी आ रही है, आतिर बता रहे थे कि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज डबल डिजिट में जा सकती हैं, यानी जो कुछ भी अब तक दिख रहा था एलएसी पर स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है।
देखिए स्थिति काफ़ी गंभीर है। जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इंडियन आर्मी और चाइनीज़ कैजुअल्टी जो है लगभग बराबर है और कुछ ही देर में जो है विदेश मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। लेकिन ये साफ है कि ये प्रोवोकेशन पूरी तौर पर चीन की तरफ से किया गया है, पीएलए की तरफ से किया गया है। अब जिस तरह से पहले ये खबरें आ रही थी कि एक जो है अधिकारी और 2 जवान शहीद, लेकिन कई जवान जो हैं कैजुअल्टी हुए हैं। अब इसकी औपचारिक घोषणा कुछ ही देर में होगी राजीव, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कई दिनों से जारी जो गतिरोध था, आखिरकार चीन जो ड्रैगन ने आखिरकार अपना रूप दिखाई दिया, यानी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से बात सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह से पीएलए ने रुख अख्तियार किया है, ये मामला काफी गंभीर है। देर रात तक हालांकि सेना अपना बयान जारी करेगी राकेश, लेकिन देर रात जब ये झड़प हुई है उस वक्त हालात क्या थे और किसके चलते अचानक इतना एग्रेसिव हुई पीएलए? हालांकि पीएलए ने एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से दिया है कि उसे भी भारी नुकसान हुआ है और वो अपनी तरफ से संख्या या तमाम आंकड़े नहीं जाहिर कर रही है। लेकिन ये स्थिति कब पैदा हुई और क्यों इतना ज्यादा स्थिति बिगड़ गई, जबकि इससे पहले तमाम स्तर की मीटिंगें लगातार चल रही थी? देखिए राजीव, जैसा कि आप जानते हैं मीटिंग में ये तय हुआ था कि जो पीएलए है वो अपनी जगह से पीछे हटेगी। जब ये सेना की ओर से, जो भारतीय सेना की ओर से जब ये कहा गया, उससे वे जो हैं उखड़ गए और भारतीय सैनिकों पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बातें सामने आई थी, जो एक समझौता बना था, एक आपसी जो रजामंदी हुई थी कि आखिरकार किस तरह से जो चीनी पीएलए है वो जहां पर मौजूदा स्थिति है उससे पीछे हटेगी। जब यही बात भारतीय सैनिक कहने गए, आखिरकार उस पर हमला कर दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि ड्रैगन जो है कहता कुछ है, करता कुछ और। चलिए, हथियार खामोश होने चाहिए थे, बातचीत जारी रहनी चाहिए थी, लेकिन पीएलए ने ऐसा नहीं किया। उम्मीद है जल्दी सेना अपना बयान सामने रखेगी, स्थिति साफ करेगी। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जल्द की खबर, 10 से ज्यादा जवानों की मौत की खबर, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। थोड़ी देर में सेना आधिकारिक बयान करेगी जारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में 10 जवान शहीद। इस पर ताजा और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, 50 साल बाद, 70 के दशक के बाद एलएसी पर चीन द्वारा सबसे नापाक हरकत। आशीष, बिल्कुल मनीष जी, बड़े ही दुख के साथ में देश को ये इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के जो नंबर्स हमें ऑफिशियली बताए गए थे इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा, वो अभी हमें इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेज द्वारा ये बताया गया है कि अब वो 3 नहीं है बल्कि 11 हैं। और इसकी आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट करके इसकी जानकारी दी जाएगी अगले कुछ ही मिनटों में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटों में इसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के ज़रिए बयां कर दिया जाएगा। लेकिन ये काफ़ी बड़ी घटना है। मुझे नहीं याद है कि इतनी बड़ी घटना अभी कुछ ही दिनों में कभी ऐसे हुई हो, दोनों ही बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जिस तरह से काफ़ी नंबर्स अभी लगातार कुछ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो अनअकाउंटेड हैं, मतलब अभी तक बेस पर आए नहीं हैं। इसका मतलब है कि या तो वो चाइनीज़ कैप्टिविटी में है या फिर वो उन्हें कुछ समय और लगेगा अपने बेसिस पर रिटर्न आने के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लगातार ये नंबर और क्लैशेस वाली बातें बढ़ रही थी,
अब ये हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये नंबर 2 डिजिट में है। हालांकि ये नंबर और भी थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन एक और बात दर्शकों को बता दूं कि चीन की तरफ जो कैजुअल्टी हुई है, फेटल कैजुअल्टी, वहाँ भी लगभग 1 दर्जन चाइनीज सोल्जर्स की मौत हुई है। उसमें कम से कम 3 ऑफिसर्स भी शामिल हैं। तो ये आंकड़ा अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल पाया है हमारे सूत्रों द्वारा। दूसरी बात, विदेश मंत्रालय के सूत्रों से हमें ये भी पता चल पाया है कि जिस तरह से लगातार चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और चाइनीज मिलिट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए स्टेटमेंट इशू किए जाएंगे विदेश मंत्रालय द्वारा अगले कुछ मिनटों में, जिसमें फोकस किया जाएगा 2 बातों पर। पहला कि जो अग्रेशन है वो भारत की तरफ से नहीं था, चीन की तरफ से था। दूसरा, भारतीय सेना ने किसी तरह का ट्रांसग्रेशन नहीं किया है, यानी कि सीमा पार करके दूसरी तरफ नहीं गए हैं। तो इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए जो चाइनीज स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं उन्हें काउंटर किया जाएगा। मनीष जी। आशीष, एक और बात, जैसा कि आपने जिक्र किया, लगभग 50 साल बाद आशीष, 70 के दशक के बाद 50 साल बाद पहली बार बोली नहीं गोली चली है, जबकि बातचीत के दौर चल रहे थे आशीष। मुझे पता है हमने इस पर कई बार बहस भी की, लेकिन आखिर एग्रेशन चीन की तरफ से आया, जबकि खबरें ये आ रही थी कि वो पीछे हटना शुरू हो गए थे। तो आखिर गलवान घाटी में कल रात ऐसा क्या हुआ कि झड़प हिंसात्मक हो गई आशीष? जी, ये एक बात दर्शकों तक जरूर बता दें मनीष जी कि किसी गोली नहीं चली है। ये एक तरह से मैं देखूं तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एक राहत की भी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि कितनी ब्रूटल लड़ाई हुई है, जिसमें दोनों ही तरफ से लगभग 1 दर्जन, दोनों अगर आंकड़े मिलाएं तो लगभग 2 दर्जन सैनिकों की और अफसरों की मौत हुई है। कितनी ज़्यादा, कितनी इंटेंस और कई घंटों तक चली हुई ये झड़प होगी, जिसमें दोनों तरफ के अगर मिला दें तो 2 दर्जन सैनिक और अफसर मारे गए हैं। गोली नहीं चलने का एक ज़्यादा महत्व विशेष तौर पर भारत और चीन के बीच में इसलिए है क्योंकि 75 के बाद 1975 में जब अरुणाचल प्रदेश में गोली चली थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, उसके बाद लगभग 45 साल हो गए हैं और एक बार भी गोली नहीं चली है। गोली नहीं चलने का मतलब ये होता है कि सिचुएशन को अभी भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। एक बार गोली चलना शुरू हो जाए तो ऐसे समय में जब दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। इसीलिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गोली नहीं चली, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी भयानक भी है कि बिना गोली चले अगर दोनों तरफ से 1-1 दर्जन लगभग अफसरों और सैनिकों की मौत हो रही है, तो ये काफ़ी भयानक बात भी है। आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कूटनीतिक तौर पर अब भारत के क्या प्रयास होंगे? क्या ये मसला फिर से एक बार बातचीत के टेबल पर आएगा और बातचीत होगी? और क्या लगता है आशीष आपको, जिस तरह से चीन सारे संसार में कोरोना को लेकर घिर गया था, तो ध्यान बटाने के लिए उसकी ये एक नापाक चाल हो सकती है? बिल्कुल, और लेकिन ये जो चाल है ये कुछ ज़्यादा ही संगीन होती हुई जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले लगभग 1.5 महीने से ये टेंशन लगातार चल रहा है, ये किसी भी वक्त अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी भी वक्त अगर युद्ध नहीं, वॉर नहीं, तो कम से कम लोकल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर ज़रूर उभर सकता है और ये बात और भी आगे बढ़ सकती है। देखिए, जब सैनिक और अफसर मारे जाते हैं सीमा पर तो बहुत मुश्किल हो जाता है पीछे हटना किसी भी सेना के लिए या फिर किसी भी तरह की बात को आगे बढ़ाना, और इसीलिए काफ़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि जब मेजर जनरल रैंक की जो बातचीत अभी चल रही है वो जब ख़त्म होगी तब ज़्यादा डिटेल्स मिल पाएंगे। ऐसे समय में जब इस तरह की हिंसक झड़प हो रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में जाने जा रही हैं, ऐसे में बातचीत बहुत ज़्यादा आसान रहती नहीं है। जैसे हमने देखा था कि अब तक कोर कमांडर लेवल हो, मेजर जनरल लेवल हो, ब्रिगेडियर कर्नल लेवल हो, हर एक स्तर पर बातचीत ठीक ठाक चली थी। हालांकि कोई बड़ा हल नहीं निकला था, लेकिन फिर भी बातचीत में और डिप्लोमेटिक डोमेन में काफ़ी कुछ हो रहा था। ऐसे समय में जब सैनिक और अफसर मारे जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है बातचीत को आगे बढ़ाना। जी आशीष, एक और बात सामने आती है। हंदवाड़ा में हमने देखा कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए,
यहां पर भी जो आंकड़े आए और जब भी आप जिक्र कर रहे थे उसमें एक कर्नल समेत हमारे सेना के कई अफसर और सैनिक शहीद हुए हैं। तो आशीष, इतने बड़े स्तर का जब अफसर वहां पर हाथापाई में, हिंसक झड़प में ये शहादत को, वीरगति को प्राप्त होता है, यानी झड़प का जो पैमाना था वो अपने आप में बहुत संगीन, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीनी सैनिक ये तय कर आए थे। ये बिना एडवांस प्लानिंग के हो नहीं सकता। देखिए, अगर आप बिना गोली चलाए केवल रॉड्स हो या फिर पत्थर हो या फिर बाम्बू हो, किसी भी हाथ वाले हथियार का इस्तेमाल करके, मैं मशीन हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ, मशीन वेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पत्थर, लकड़ी और रॉड्स वगैरह से अगर एक एक दर्जन लोग लगभग मारे जा रहे हैं, सैनिक और अफसर, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग है। और वो कम से कम अगर एक दर्जन लोग मारे गए तो मान के चलिए कि कम से कम 100 से 200 लोग एक जगह पर जमा हुए होंगे, तब ये आंकड़े इतने ऊपर जाते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कई भारतीय सैनिक अनअकाउंटेड भी हैं, मतलब वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो ये नंबर थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। अभी तक हमें जो जानकारी मिल पाई है वो 2 डिजिट्स में है, लेकिन ये नंबर 2 डिजिट में ही रह के लेकिन और ऊपर बढ़ सकता है। चाइनीज साइड में भले ही हमने देखा कि बातचीत की हो कि डिफ्यूजन की, डिसएंगेजमेंट की, कदम पीछे हटाने की दोनों तरफ से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो कथनी और करनी में चीन के फर्क है वो साफ झलक कर सामने आया कल आधी रात को। और ऐसे समय में क्या डिसीजन लिया जाए, आगे किस तरह से रिएक्ट किया जाए, क्योंकि अब जो भी रिएक्शन होगा भारत की तरफ से उसमें ये क्षमता होगी, ये पोटेंशियल होगी कि एक लोकलाइज वॉर हो जाए। क्या वॉर शुरू किया जा सकता है, क्या आगे बात बढ़ाई जा सकती है, या फिर किस हद तक चीन की बातों को माना जा सकता है, किस तक उन पर विश्वास रखा जा सकता है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन युद्ध अंत करना ना ही आसान होता है और ना ही जनरली मोस्ट केसेस में किसी के हाथ में होता है, और विशेष तौर पर तब जब दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर देश हों। ऐसे में चीन की तरफ से जो बिल्टअप लगातार हो रहा है वो केवल फ्रंट लाइंस पर ही नहीं, हम पीछे ब्रिगेड और बटालियन लेवल पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्टअप बहुत ज़्यादा हुआ है। एयर डिफेंस रडार्स हैं, जैमर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, फाइटर जेट्स और भी वहाँ पर लगाए गए हैं चीन की तरफ से। हालांकि भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी की है, लेकिन इस तरह के बिल्टअप बातचीत के लिए ठीक नहीं होते, और यही कल आया है आधी रात को निकल कर सामने कि जब इतना ज़्यादा बिल्टअप होगा तो कुछ न कुछ हादसा हो ही सकता है। पर अब भी कुछ न कुछ नहीं, काफ़ी कुछ हो गया है, जब जो शहादत का नंबर है हमारे भारतीय सेना में वो 2 डिजिट में जा चुका है। जी आशीष, आपने कहते कहते एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु को आपने छुआ है। आशीष, आखिर ऐसे कितने जवान हैं, जिंदा दिल बहादुर योद्धा जवान हमारे, जो लगता है आपको चीनी कब्जे में है इस वक्त, जो अपने बेस कैंप नहीं लौटे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस बात की पुष्टि करना अभी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि जब तक वो मेजर जनरल रैंक की जो मीटिंग हो रही है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, जब तक वो चीनी सेना के अफसर मेजर जनरल नहीं बताते हमारे मेजर जनरल को कि उनके पास क्या कोई भारतीय सैनिक है कैप्टिविटी में या नहीं, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। यही अगर हम दर्शकों को सुबह या दोपहर तक बता रहे होते हैं तो जो अनअकाउंटेड हैं, जो ऐसे भारतीय सैनिक जो अभी तक बेस पर नहीं आए हैं। आशीष, आपसे ताजा जानकारी के लिए हम आपके पास फिर लौटेंगे। भारत की ओर से क्या बयान आता है रक्षा मंत्री के साथ हुई सेना प्रमुख CDS की बैठक के बाद, हमें उम्मीद रहेगी कि आपसे जुड़ेंगे और ताजा जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। आशीष, आपका तमाम इस जानकारी, दुखद जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब हम